हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। मेरा नाम है कपीस और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमजोन पर। तो हम बात कर रहे थे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, उससे पहले लेक्चर में हमने बॉन्ड के बारे में बताया था एंड सेकंड लेक्चर में हमने बॉन्ड के टाइप्स के बारे में बताया था। एंड आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। पर लेकिन हमने वो तो लास्ट क्लास में बात की थी। पर लेकिन आज मैं बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर के ऊपर बात करने वाला हूँ कि यदि बॉन्ड को डायरेक्शनल नेचर के ऊपर देखा जाए, किसके ऊपर, डायरेक्शनल नेचर, तो बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं। यदि बॉन्ड को उनके डायरेक्शनल नेचर पे देखा जाए तो हमने थोड़ी लास्ट क्लास में भी कुछ बताया भी था। तो बॉन्ड को यदि डायरेक्शनल नेचर पे देखा जाए तो बॉन्ड के 2 ही टाइप होते हैं। बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, या तो डायरेक्शनल होगा या डायरेक्शनल नहीं होगा। यदि जो बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, जो बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, उस बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ये बात याद रखिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। और अगला होता है को आयोनिक बॉन्ड। अगला होता है आयोनिक बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, नॉन आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी क्वेश्चन मेरा आपसे, आप वीडियो को स्टॉप करके मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, क्या है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में मुझे बताइएगा। वीडियो को स्टॉप कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये बनेगा, सेकंड क्वेश्चन मेरा यहाँ से ये बनेगा कि डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। एंड ये भी बताइएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स क्या है, ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताइएगा। वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक, तो चलो आप, मैं ऐसा करता हूँ आपने आंसर दिया होगा। अब क्या है कि अब थोड़ी सी हम ही चर्चा कर लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। और मुझे जैसे रफ करता हूँ अभी, तो मुझे बताइएगा, मैं आपसे पूछूंगा। आखिर तो आप इसका आंसर सही सही पहले से दे दीजिएगा, तब वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक, यदि कुछ है मेरे पास यहाँ पे, देखिए आएगा इसे सामने से रफ कर दें। अब क्या किया जाए कि देखा जाए ध्यान से ही। आप तुम कहते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्या जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं और जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो आपके इस भ्रम को मैं थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ। आप ये सोचो, कुछ एग्जांपल्स भी हैं ऐसे, जैसे कि एक हीरा, जो ग्रेफाइट होता है, जो हीरा होता है, उसमें जो बॉन्डिंग होती है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड होती है। और आयोनिक बॉन्ड, यदि नमक है हमारे पास, यदि NaCl है, उसमें आयोनिक बॉन्ड है। तो देखा जाए ना, तो हीरा किसी से कमजोर नहीं है, हीरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकदम हार्ड है। पर लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि आप सोचते हो, आप इसके बीच में यदि बॉन्ड है ना H2 है, क्या है H2, यानी H बॉन्ड H, और NaCl के बीच में Na प्लस है और Cl माइनस है, तो इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स जो है कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड से कहते हैं। ठीक है, यदि इसकी तुलना इससे की जाए ना, तो आप इसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है। पर लेकिन इसे आप वीक बॉन्ड कह नहीं सकते गलती से भी। हाँ, ये इस पे भारी भी पड़ सकता है, H2 जो है ना, इस पे भारी भी पड़ सकता है, ये किसी से कम नहीं है, बहुत अच्छा खासा स्टेबल का मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब इसे आप स्ट्रॉन्ग कह रहे हो, तो हाँ मैं मानता हूँ आपकी बात ठीक है। पर लेकिन इसे किसी भी सूते हाल में आप वीक बॉन्ड कह नहीं सकते। हाँ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पर लेकिन इसे आप वीक नहीं कह सकते, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं है।
और लेकिन आप इसे वीक कह नहीं सकते। समझ में आया? ये जो है H2NaCl से भारी भी पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत वीक नहीं होता है, पर लेकिन हम कहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके कुछ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, इन सबके मामले में थोड़े आयोनिक कंपाउंड जीत जाते हैं, मैं मानता हूँ। पर लेकिन आप किसी भी सूरत हाल में ये मत कहिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। नहीं, ऐसा कहना आपका गलत हो सकता है। समझ में आ रहा? आयोनिक कंपाउंड ओवरऑल कुछ जैसे हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में कुछ जीत जाते हैं, पर लेकिन कोवेलेंट कमजोर नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है? आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है उसको देखा जाए तो बताइएगा मुझे कौन कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा नहीं है। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे ए है यहाँ पे हमारे पास, ए एन बी डी, एक ए यहाँ पे है और एक यहाँ पे बी है। इसका ये रहा ऑर्बिटल, इसका ये रहा ऑर्बिटल। यदि आपस में मिक्स करें, यदि आपस में इन्होंने मिक्सिंग की, ठीक है, थोड़ा सही से बनाइएगा, मैंने आपस में मिक्सिंग की, तो क्या क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ? इधर कुछ ए एंड बी, ये रहा इसका ऑर्बिटल, ये रहा इसका ऑर्बिटल, ये सबकी जगह पे, ये रहा इसका ऑर्बिटल एंड बी, ये रहा इसका ऑर्बिटल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग करने के बाद, मिक्स होने के बाद कुछ कुछ होना है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। क्या ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है? नहीं है तो कौन सा है? क्या ए एंड बी, ये रहा फिर कुछ, क्या इसने आपस में मिक्सिंग की, इन्होंने दोनों ने आपस में मिक्सिंग की, तो मुझे बताइए क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड है? यदि नहीं है तो कौन सा है? क्या इसके बारे में थोड़ी बताइएगा। सहयोग बी का मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ये रहा पहले। बी के पास तो इलेक्ट्रॉन लाया आपने, क्या ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है? आप कहने लगो कि हाँ, ये तो हमने आपके लिए तो एग्जाम्पल लिया ही नहीं। ये रहा और बी वाला ये रहा, ये क्या इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है ना, ये रहा। क्या ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है? तो इसमें से बताइएगा, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ और ये वाला फिफ्थ, तो बताइएगा इनमें से कौन कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है और कौन कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड का पहले मतलब जाना जाए, पहले मीन्स जाना जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड का मीन्स क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मीन्स ओनली ये होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल की केवल ओवरलैपिंग करना ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ना कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कि ये दो देगा, कि एक देगा, यदि मैं एक दे रहा हूँ सामने वाला भी एक दे, मैं दो दे रहा हूँ तो सामने वाला भी दो दे। ऐसा कुछ मीन्स नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का ओनली मीन्स क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग होना ही कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल को ही हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल, क्या कहा मैंने, अब ये जो ऑर्बिटल होते हैं या तो ऐसा हो सकता है, क्या कहा, या तो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो सकते हैं, सीधी सी बात, या तो ऑर्बिटल वेकेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? या तो ऑर्बिटल वेकेंट हो सकते हैं, या तो हाफ फिल्ड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? हाफ फिल्ड हो सकते हैं, या तो ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो सकते हैं, या तो ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं, या तो हाफ फिल्ड, या तो फुली फिल्ड हो सकते हैं। कैसा भी हो सकता है, उन्हें हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाँ, ए और बी ये बेशक वेकेंट ऑर्बिटल है, पर लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा हम इसे कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, और ये भी, ये जो था
अब ये जो है ये भी आपका कोवेलेंट है, हर बॉन्ड यहाँ पे कोवेलेंट है। और कुछ कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कुछ द्वार व्यक्ति कहते हैं कि ए और ए, जब ए का एक इलेक्ट्रॉन होगा बी का एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसे हम कोवेलेंट बोल देते नहीं, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी सब कोवेलेंट है, ठीक है ना। तो अब देखा जाए इस कोवेलेंट बॉन्ड को नाम इनको क्या क्या दिया जाता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने सेंटर है, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन, इसका नाम होता है 2 सेंटर, क्या नाम होता है, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या इसका नाम होता है, यहाँ पे कितने सेंटर थे, यही तो था, यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसका नाम क्या होता है 2 सेंटर, क्या है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसका नाम भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसका नाम 2 सेंटर 0 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको एकदम ये फंडा क्लियर होगा। यदि मैं कुछ और एग्जांपल लूं, देखिए ध्यान से, ऐसा भी हो सकता है आप पूछो कि देखो एक ऑर्बिटल ये रहा और पी का ये रहा, अब सी आया, सी का ये रहा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया, ये अपने 2 लाया, तो ऐसा भी हो सकता है कि सी ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर ठीक है ध्यान से, सी, ठीक है बनाइए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे 3 सेंटर, कितने 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 ही 2 सेंटर है, और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ यदि आप ऐसे भी सोच रहे हो तो ऐसा भी पॉसिबल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5 और ये हो गया 6 और ये रहा पे 7। तो ऐसा भी पॉसिबल है, एक का एक ये रहा, बी का ये रहा, तो देखिएगा सी था, सी का ये रहा और डी है प्लस, डी का ये रहा, ये सब आपस में मिक्स करेंगे। मान लीजिए 2 इसके पास थे और 2 इसके पास थे, तो और चलो इसके पास हम 1 2 क्या करते हैं, इसके पास भी 2 इसके पास भी 2 मान लें, तो इसे कहेंगे हम क्या, इसको कहेंगे 1 2 3 4, इसको कहेंगे 4 सेंटर 2 और 2 4 और 2 6, यानी 4 सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसा करता हूँ आप पे ये जो एकदम फंडा होगा कि कितना सेंटर है कितने इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल की कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये कहानी आपको एकदम क्लियर होगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।